का टॉपिक है हमारा क्या, केमिस्ट्री। जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जेई एमपीएसआई एमपीपीएससी पटवारी के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड क्या होता है अम्ल, एंड बेस क्या होता है क्षारक, और सॉल्ट क्या होता है लवण। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि हाँ इसका बेसिक क्या है एंड कितने टाइप की होती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं केमिकल कंपाउंड के बारे में कि केमिकल कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अम्ल जिसको हम एसिड बोलते हैं, सेकेंड होता है क्षारक जिसको बेस बोला जाता है, एंड थर्ड होता है लवण जिसको सॉल्ट बोला जाता है। अब हम यहाँ पे इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे एसिड क्या होता है, अम्ल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एंड जो अम्ल एसिड ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस कंपलसरी एग्जाम में आना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में। चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड बे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं जो बे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एंड जो जलीय विलयन में क्या H+ आयन देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोल देते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन यही हो जाएगा कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, खट्टे। हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयनों का दान करता है। किसका, प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयनों का दान करता है और इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में ये क्या होगा, यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी, 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1। तो ये क्या H+ आयन है, H+ आयन है। और अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए हम बात कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे H+ आयन आ गया तो आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो ये क्या होगी, एसिड की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो अधिकांश जो मोस्ट जो एसिड होते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है जो पानी में एक केटायन और एनायन उत्पन्न कर सकता है। जो क्या केटायन और एनायन को उत्पन्न कर सकता है, एग्जांपल के लिए हम जैसे HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एंड HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो हमने क्या बात की थी, जो एक केटायन और एनायन को उत्पन्न करता है। जैसे HCl में बात करें तो H+ आयन एंड Cl- बनाएगा। सेकेंड, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या जाएगा, यहाँ पे H2+ एंड सल्फेट SO4- एंड नाइट्रिक अम्ल में H+ आयन एंड जो HNO3-। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एसिड की डेफिनेशन हो गई। हम पढ़ रहे थे कि एसिड, तो एसिड द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जो हाइड्रोजन आयन है हमारे पास ये, इसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी, इसकी अम्लता उतनी ही अधिक होगी। तो इसकी जो एसिडिटी वो भी क्या होगी, उतनी ज्यादा अधिक होगी, और घोल का पीएच मान कम होगा, और जो पीएच मान होगा ये क्या होगा, कम होगा। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर अधिक हो रही है तो इसकी जो एसिडिटी या फिर इसकी अम्लता ये क्या होगी, ये भी अधिक होगी, और जो पीएच मान होगा ये क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ल के लिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या H+ आयन देती हैं या जो प्रोटॉन देते हैं, इसको क्या कहते हैं, अम्ल बोलते हैं। हम बात करने वाले अम्लों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिड, कि एसिड कितने टाइप के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे कि स्रोत के आधार पर, सोर्स के बेस पर कितने टाइप के होते हैं, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, एंड हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, एंड जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर कितने टाइप से होते हैं। तो हम इसको डिटेल्स में यहाँ पे समझ लेते हैं टाइप्स, एंड फिर इसके डेफिनेशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे स्रोत के आधार पर बात करें तो पहला होता है क्या, कार्बनिक अम्ल। सेकंड होता है अकार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स हम स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सी अम्ल एंड हाइड्रा अम्ल। हाइड्रोजन आयनों को त्याग करने की क्षमता के आधार पर प्रबल अम्ल होता है एंड ध्रुवल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, ठीक है, ध्रुवल अम्ल। अगर हम बात करें जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। कार्बनिक अम्ल की डेफिनेशन क्या होती है एंड अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं।
तो हम यहाँ पे कार्बनिक अम्ल के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कार्बनिक अम्ल होता क्या है। अगर हम यहाँ पे कार्बनिक अम्ल की बात करें कि ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। इसकी क्या हो गई डेफिनेशन हो गई है। अब हम बात करने वाले एसिड एंड इसके नेचुरल सोर्स क्या है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। इसको मिस मत करिएगा आप लोग। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मैलिक अम्ल किसमें होता है एंड ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम बात करें कि एसिटिक अम्ल हमें किसमें देखने को मिलता है, विनेगर में देखने के लिए मिलता है क्या, एसिटिक अम्ल। सेकंड क्या, सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, संतरा में। जो भी खट्टी चीजें होती है तो सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें क्या, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, हल्दी में, ठीक है। और हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक अम्ल हमको किसमें मिलता है, टमाटर में। लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है, दही में। एंड सिट्रिक अम्ल के लिए बात करें तो सिट्रिक अम्ल नींबू में। एंड फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी के जो डंक होता है उसमें क्या मिलता है हमें, फॉर्मिक अम्ल। एंड जो मीथेनॉइक अम्ल होता है वो किसमें मिलता है, बिच्छू में, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पूछा आपका जो मैलिक एसिड होता है वो किसमें मिलता है, तो मैलिक एसिड है ये किसमें, जो कच्चे सेब रहते हैं उसमें पाया जाता है क्या, मैलिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम कहाँ से होता है, जैसे कि यहाँ पे सिट्रिक अम्ल हो गया यहाँ, और लैक्टिक एसिड हो गया, ये रेलवे के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा हुआ है। एंड चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। और जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल हो गया।